हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो मैं वापस से आ गई हूँ ओला की इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की एक नई अपडेट लेकर। अभी रिसेंट में मैंने एक न्यूज देखी तो मुझे लगा शायद मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। भाई, जो नया अपडेट आया उसे देखकर मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास भी इलेक्ट्रिक ओला है। हमने भी अभी रिसेंट में खरीदी है और अभी तो फिलहाल वो सही चल रही है। बट हमने जब से खरीदी इतने सारे न्यूज, इतने सारे वीडियोस देख डाले, और दूसरी चीज इतने सारे लोगों की हमने बातें सुन डाली कि भाई तुमने क्यों खरीदी, तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए थी। मतलब इतनी ज्यादा खराब गाड़ी की हमने नहीं देखी जितनी इसकी है। मतलब लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई नई दुल्हन की तरह होती है, एक दो महीने सही से चलेगी, उसके बाद खराब हो जाती है, परेशान करती है, क्या क्या मतलब इतना सारा। तो मुझे भी खुशी है कि अगर ये अपडेट से चीजें चेंज होंगी तो भाई हमारे लिए अच्छा है कि हमारी गाड़ी भी चलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सोचकर मैं तो खुश हो गई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या अपडेट है जो सर्विस को लेकर आया है, जिससे लग रहा है कि शायद चीजें चेंज हो जाएंगी आगे चलकर। ओला की सर्विस को लेकर एक नया अपडेट ये आया है कि आप अपनी गाड़ी, अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस बाहर लोकल मैकेनिक से या थर्ड पार्टी वर्कशॉप से भी करवा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये लोकल मैकेनिक्स या थर्ड पार्टी वर्कशॉप कौन होंगे। ओला अपने न्यू नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम के अंडर लोकल मैकेनिक्स और थर्ड पार्टी वर्कशॉप को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसकी वजह से अब हर एरिया में, छोटे सिटीज में भी लोकल मैकेनिक्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा सकते हो। जिसकी वजह से अब आपको ज्यादा दिनों तक अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी और आपकी गाड़ी की सर्विस में डिले नहीं होगा। ये मेरा नहीं, ओला के सीईओ का कहना है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने तो बस न्यूज देखी, मैंने सोचा मुझे आपको बता देना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम इन लोकल मैकेनिक्स या फिर जो थर्ड पार्टी वर्कशॉप है यहाँ से अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो क्या हमारी जो गाड़ी की वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो भी मैकेनिक्स होंगे ये ऑफिशियली वहां से ऑथराइज और ट्रेंड होंगे और इनके पास ऑफिशियल लॉगिन होगा, तो जहां ये आपकी डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद वो आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वहां ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वारंटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी किसी लोकल मैकेनिक को दे रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उनके पास सर्टिफिकेट हो, वो ओला से ऑथराइज हो, तभी आप उनको दीजिए। अदरवाइज आपकी गाड़ी की वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल डेज में शायद इन सेंटर्स में हमें ट्रेंड स्टाफ की कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम इन सेंटर्स पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं और ओला के सेंटर में करवाते हैं जाके, तो शायद सर्विस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा बड़ा अपडेट ये आया है कि अब जो भी ओला के स्पेयर पार्ट्स हैं उनके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था, वो अवेलेबल नहीं थे, तो अब वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। वो आप ऑनलाइन खुद से परचेज कर सकते हो। ये भी मेरा नहीं, भाविश अग्रवाल का कहना है। उनकी अपडेट के हिसाब से अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप ओला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हो, वहां से ऑर्डर कर सकते हो और अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये भी होगी कि आप खर्चा तो करोगे ही, अगर वारंटी में हो तो हो सकता है वो लोग फ्री कर दें या फिर पैसे रिटर्न कर दें, जो भी उन लोग का पॉलिसी होगा वो लोग वही बता सकते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। बट इससे ये रहेगा कि आपको वो जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी पार्ट आएगा, उसका एक्चुअल कॉस्ट पता रहेगा और आपको ये गारंटी रहेगी भाई हमने मंगवाया है, ओरिजिनल है। मतलब इस चीज की संतुष्टि होगी। आप बाहर से कहीं से और से मंगवाने की जगह आप ऑफिशियली वहां से मंगवा सकते हो, ये चीज एक सही होगी। बाकी कॉस्ट तो डेफिनेटली आएगी ही, प्रोडक्ट कॉस्ट भी आएगी, इसके अलावा हो सकता है डिलीवरी चार्ज भी, वो सब भी आपको देना पड़े, और जीएसटी वीएसटी तो होती है, तो वो चीज एक अलग चीज है। बट मे भी हो सकता है इससे इम्प्रूवमेंट होगी। एटलीस्ट गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहने से बेहतर है कि आप उसको सही करवा के चलाओ। रोड पे तो चले कम से कम, वहाँ खड़ी ना रहे, घर पे ना खड़ी रहे, घर पे पड़ी ना रहे, तो उसके लिए तो सही है। बाकी उस नज़रिए से सही नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है फिर भी आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद अगर हो सकता है आप वहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर कर दो, आपको एग्जैक्टली पता ना हो तो आप गलत चीज़ ऑर्डर कर दो, फिर उसको रिटर्न करने की माथापच्ची, उसके बाद वो उसमें ऑर्डर आने में डिलीवरी चार्ज भी होगा शायद। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो अलग से आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई आपके लिए क्या सूटेबल है, फिर उसके हिसाब से आप करो। वैसे तो अभी अनाउंसमेंट है, देखते हैं कि कब तक ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है और क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ओला की इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं भाई कि पता नहीं मतलब स्पेयर पार्ट उतने होंगे कि नहीं स्टॉक में,
और जो भी मैकेनिक्स होंगे इनके ट्रेंड वो भी अवेलेबल होंगे कि नहीं, या फिर उनके होने के बाद भी ओला की इतनी कंप्लेंट्स हैं कि वहाँ पे भी लाइन लग जाएगी, वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। तो देखते हैं, मतलब ये तो देखने वाली चीज़ है कि शायद हो सकता है इससे आगे चलकर ओला की जो कंडीशन है, जो सर्विस की कंडीशन है, जो शिकायतें हो सकता है वो सॉल्व हो, कम हो, मतलब जो भी है वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। ऐसी सारी न्यूज़ देखकर लगता है कि भाई साहब क्या चेंज है, क्रांति ही आ जाएगी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें फुस निकल जाती है। बट आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। जो इसके पास भी ओला है उनके लिए मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि भाई साहब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनकी गाड़ी चलती रहेगी, और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारी गाड़ी भी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व हो जाएगी। सो फिलहाल के लिए आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई कोई न्यूज़ के साथ या नए किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।